नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाग्य मंथन में। साप्ताहिक राशिफल में आज हम 12 फरवरी से 18 फरवरी 2024 के बारे में बात करेंगे। यह राशिफल चंद्रमा के गोचर पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि ज्ञात नहीं है तो नाम के प्रथम अक्षर से जन्म राशि ज्ञात करके भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में 12 फरवरी को सूर्य ग्रह मकर राशि में रहेंगे और 13 तारीख को गोचरवश शनि ग्रह के साथ उनके अधिपत्य में आने वाली कुंभ राशि में चले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनि 11 फरवरी को अस्त हो चुके होंगे। चंद्रमा 12 और 13 तारीख को मीन राशि में राहु के साथ रहेंगे। 14 और 15 को मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। 16 और 17 तारीख को वृषभ राशि में रहेंगे और 18 तारीख को मिथुन राशि में आ जाएंगे। मंगल, बुध और शुक्र इस हफ्ते मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे। राहु ग्रह मीन राशि में रहेंगे और केतु ग्रह कन्या राशि में रहेंगे। इस हफ्ते 14 तारीख को बसंत पंचमी मनाई जाएगी और 18 फरवरी को गुप्त नवरात्रों का समापन हो जाएगा। मेष राशि 12 और 13 फरवरी को चंद्रमा आपके खर्चों के भाव में विराजमान है। इन 2 दिनों में खर्चों में तेजी रहेगी। इस समय परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित होंगे। 14 और 15 तारीख चंद्रमा बृहस्पति ग्रह के साथ होंगे। इस कारण से शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी और सभी कार्यों में सफलता भी मिलेगी। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा धन भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा की यह स्थिति तो अनुकूल नहीं है, लेकिन धन भाव के स्वामी शुक्र अनुकूल स्थिति में है। इस कारण से धन संबंधी मामलों में आप भाग्यशाली सिद्ध होंगे। बहुमूल्य धातुओं के व्यापारियों के लाभों में वृद्धि होगी। 18 फरवरी का समय आपके लिए काफी अच्छा सिद्ध होगा। चंद्रमा और बुध की स्थिति आपको कार्यस्थल में सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति करवाएगी। लोहा, भूमि, खाने वाला तेल और पेट्रोलियम संबंधी व्यापारियों को शनि के अस्त होने से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विवाहित लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए समय सामान्य फल देने वाला साबित होगा। वृषभ राशि 12 और 13 फरवरी को चंद्रमा आपके लाभ भाव में राहु के साथ विराजमान रहेंगे। चंद्रमा और राहु दोनों की स्थिति इन 2 दिनों में धनदायक सिद्ध होगी। 14 और 15 को चंद्रमा आपके व्यय भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे, जिसके चलते आप धार्मिक कार्यों में धन लगा सकते हैं। व्यापारी वर्ग को इन 2 दिनों में संभल कर काम करना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए सावधानी बरतने वाला समय होगा। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न भाव में अति शुभ स्थिति में होंगे। इस समय आपके रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे। चंद्रमा की इस स्थिति से नवम भाव में बैठे शुक्र भी आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव बनाएंगे। 18 तारीख को चंद्रमा कुटुंब भाव में होंगे। पारिवारिक संबंधों को आपके समय की बहुत ज्यादा जरूरत है। विवाहित लोगों और प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। राहु की दृष्टि विद्यार्थी वर्ग की एकाग्रता भंग कर रही है। इसके समाधान के लिए माता सरस्वती को पीले रंग की मिठाई एवं पुष्प अर्पण करें। मिथुन राशि 12 और 13 फरवरी को चंद्रमा आपके कर्म स्थान में विराजमान है। कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। आप नौकरी पेशा हैं या फिर व्यापारी, आपके आसपास छोटे मोटे परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों की पदवृद्धि हो सकती है। व्यापारी वर्ग भी कोई नए कार्य में हाथ डालने का प्रयास करेंगे। 14 और 15 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके लाभ भाव में होगा, जहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यह 2 दिन का गोचर धन को लेकर आपकी निराशाओं को दूर करेगा। बृहस्पति का दृष्टि योग पंचम भाव में रहने से विद्यार्थी वर्ग की एकाग्रता अच्छी बनी रहेगी। संतान संबंधी शुभ सूचना प्राप्त होने के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों को लेकर यह समय काफी यादगार सिद्ध होगा। 16 और 17 तारीख चंद्रमा व्यय भाव में जाएंगे और खर्चों को बढ़ाएंगे, लेकिन यह खर्चे आपके नियंत्रण में रहेंगे, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 18 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके चंद्र लग्न में होगा। यह दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि करने वाला
और सफलतादायक सिद्ध होगा। कर्क राशि, 12 और 13 फरवरी को चंद्रमा आपके भाग्य भाव में राहु ग्रह के साथ हैं। 12 तारीख सभी क्षेत्रों से मिले जुले फल देने वाली साबित होगी। कुछ अच्छे काम बनेंगे। 13 तारीख को सूर्य ग्रह का गोचर कुंभ राशि में शनि के साथ हो जाएगा, जिसके चलते आपका भाग्य भाव बुरी तरह प्रभावित होने वाला है। इस दिन आप किसी भी क्षेत्र में छोटा या बड़ा कोई भी रिस्क मत लीजिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। 14 और 15 फरवरी का दिन नकारात्मक प्रभाव से उबरने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। बृहस्पति और चंद्रमा का योग और सुख भाव पर दृष्टि योग जीवन में सुख और शांति का संचार करेगा। भवन, भूमि, वाहन और सुख के साधनों में वृद्धि को लेकर आपके द्वारा विचार किया जा सकता है। 16 और 17 फरवरी का दिन आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। आप खुद को प्रसन्न रखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। धन प्राप्ति के योग मजबूत बनेंगे, लेकिन 18 फरवरी को आपके द्वारा किया जाने वाला खर्च आय के अनुपात में अधिक होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से समय एक दूसरे की समस्याओं को समझने का है। साथी से हद से ज्यादा उम्मीद रखना आपको परेशान भी कर सकता है। सिंह राशि, 12 और 13 फरवरी को चंद्रमा आपके आयु भाव में राहु ग्रह के साथ विराजमान है। यह 2 दिन स्वयं में उलझे रहने वाले साबित होंगे। नकारात्मक विचार और खराब स्वास्थ्य के चलते कार्यस्थल में आपकी परफॉर्मेंस में भी कमी आएगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी हफ्ते की शुरुआत थोड़ी धीमी साबित होगी। 14 और 15 फरवरी चंद्रमा आपके भाग्य भाव में जाएंगे। हालांकि चंद्रमा का गोचर ठीक नहीं है, लेकिन बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव के चलते अच्छे फल प्राप्त होंगे आपको। चंद्रमा और बृहस्पति की युति और दृष्टि समस्याओं से लड़ने हेतु आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। 16 और 17 फरवरी को चंद्रमा आपके कर्म स्थान में रहेंगे, जो कि काफी अच्छा साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बढ़िया साबित होगा। जो लोग व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हैं, उनके नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। जो लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उनके लिए तेज गति से आगे बढ़ने के योग भी बनेंगे। 18 फरवरी को चंद्रमा आपके लाभ भाव में रहेंगे। इस दिन धन लाभ के योग बनेंगे। विवाहित लोगों को जीवन साथी से वैचारिक तालमेल बिठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बृहस्पति की स्थिति बहुत शुभ है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति शुभ स्थिति रहेगी। कन्या राशि, 12 और 13 फरवरी को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में राहु ग्रह के साथ विराजमान है। चंद्रमा की स्थिति शुभ है, लेकिन राहु ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। एक तरफ राहु ग्रह के कारण कार्यभार से थकावट का अनुभव करेंगे, लेकिन चंद्रमा का शुभ प्रभाव कार्यभार और थकावट के बीच भी आपको प्रसन्न करने का मार्ग जरूर बना लेगा। 14 और 15 फरवरी चंद्रमा आयु भाव में बृहस्पति के साथ रहेंगे। इन 2 दिनों में आपको खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए। वाहन का प्रयोग करते हैं तो बहुत ध्यान से चलाएं। 16 और 17 फरवरी आपके लिए अति शुभ साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त लोग भी अच्छे लाभों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। 18 फरवरी को चंद्रमा का गोचर कर्म भाव में होगा, जिससे कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं। उच्चाधिकारी वर्ग के सामने अपनी योग्यता साबित करने का यह सबसे अच्छा मौका है। बुद्धि भाव में चतुर्ग्रही योग विद्यार्थी वर्ग को भ्रमित करने का काम करेगा। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अधिक सावधानी बरतने वाला समय होगा, इसलिए कन्या राशि वाले ध्यान दें। तुला राशि, 12 और 13 फरवरी चंद्रमा आपके कष्ट भाव में राहु के साथ रहेंगे। कष्ट भाव रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति और राहु की स्थिति शुभ है। इस समय आप शत्रु पक्ष पर हावी रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजों में विजय सूचक समय साबित होगा। 14 और 15 फरवरी का समय विवाहित लोगों और साझेदारी में व्यापार करने वाले लोगों के लिए अति शुभ साबित होगा। उत्साह और मनोबल इस समय अच्छा बना रहेगा। किसी नए व्यापार में साझेदारी करने के लिए आपके पास प्रस्ताव भी आ सकता है। 16 और 17 फरवरी ध्यान देने वाले दिन होंगे। इस समय चंद्रमा आयु भाव में जाएंगे। कोई पुरानी समस्या नया रूप लेकर आपके सामने आ सकती है, जिसे आपको ध्यानपूर्वक संभालना है। 18 फरवरी को चंद्रमा गोचरवश भाग्य भाव में चले जाएंगे, जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और चीजें ठीक दिशा में चलती नजर आएंगी।
इस पूरे सप्ताह में 16 और 17 फरवरी को विशेष रूप से अलर्ट रहें। बाकी का समय आपके लिए सुखदायक है। वृश्चिक राशि, 12 और 13 फरवरी चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है। चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन राहु का प्रभाव यहां ठीक है, इसलिए मिले जुले फलों की प्राप्ति होगी। मन को अनुशासन और नियम से चलाएंगे तो अच्छे फल अधिक मिलेंगे। 14 और 15 फरवरी को चंद्रमा कष्ट भाव में विराजमान है। रोग, ऋण और गुप्त शत्रुओं से संबंधित परेशानियों में सुधार देखने को मिलेगा। इस समय कुछ पुरानी समस्याओं और परेशानियों का हल भी आपको मिलेगा। 16 और 17 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके विवाह भाव में होगा। इस गोचर के आपको ज्यादातर शुभ प्रभाव ही मिलेंगे। जीवन साथी और आपके बीच वैचारिक तालमेल बना रहेगा, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। व्यापारी वर्ग को 14 से लेकर 17 फरवरी तक अच्छे लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को शनि और सूर्य की सप्तम दृष्टि प्रभावित करेगी, जिसके चलते उच्चाधिकारी वर्ग के सुर बदले हुए से लगेंगे और वह अपने वादों से पीछे हटते भी नजर आ सकते हैं। 18 फरवरी को चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होगा। यह समय स्वास्थ्य के लिए ठीक साबित नहीं होगा। विद्यार्थी वर्ग को माता सरस्वती का पूजन बसंत पंचमी के दिन विधि विधान से करना चाहिए, जिससे पंचम स्थान में विराजमान राहु अपने शुभ प्रभावों में और अधिक वृद्धि करें। धनु राशि, 12 और 13 फरवरी को चंद्रमा आपके सुख भाव में विराजमान होंगे, जहां राहु ग्रह पहले से विराजमान है। यह समय आपको छोटे छोटे कार्यों में उलझाकर रखेगा, जिससे आपका सुख प्रभावित होगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी या व्यवसाय, जो भी काम नियम से करते होंगे, राहु ग्रह उसे प्रभावित करेगा। 14 और 15 फरवरी को चंद्रमा बृहस्पति के साथ पंचम भाव में जाएंगे। यहां चंद्रमा का गोचर शुभ नहीं है, लेकिन बृहस्पति शुभ अवस्था में है। इस कारण से आपके यह 2 दिन काफी अच्छे जाएंगे। इन 2 दिनों में आप किसी धार्मिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं। 16 और 17 फरवरी का समय आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। आय में वृद्धि होगी, जिससे ऋण चुकाने का अवसर आपके पास आएगा। शत्रु पक्ष पर इस समय आप हावी रहेंगे। 18 फरवरी को चंद्रमा आपके विवाह भाव में रहेंगे। इस प्रभाव के कारण विवाहित लोगों की मनोकामनाएं पूरी होंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अच्छा है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय अच्छा साबित होगा। विवाह की बात करने के लिए अनुकूल समय है। मकर राशि, 12 और 13 फरवरी को चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में राहु के साथ विराजमान है। चंद्रमा और राहु का योग तो अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी राशि से इन दोनों ग्रहों की गोचरीय स्थिति अनुकूल है। भविष्य को सफल बनाने को लेकर आपके इरादे मजबूत रहेंगे और आप उत्साहित भी रहेंगे। इन 2 दिनों में अत्यधिक उत्तेजना भी अच्छी नहीं होगी, इसलिए मध्यम चाल से कार्यों को करें। 14 और 15 फरवरी को चंद्रमा आपके सुख भाव में रहेंगे, जहां बृहस्पति भी ठीक नहीं है। आप अपनी वर्तमान स्थितियों को लेकर मन में हीनता का अनुभव कर सकते हैं। मन को शांत रखें और भविष्य को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। 16 और 17 फरवरी को चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव का गोचर आपके लिए ठीक संकेत नहीं दे रहा है। आपको संतान पक्ष का ध्यान रखने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में विवाद की स्थिति बनेगी। विवादों को जितना टालेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तभी अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं। 18 फरवरी का समय आपके पक्ष में रहेगा। धन की प्राप्ति के साथ साथ समाज में आपकी सहयोग भावना की काफी तारीफ हो सकती है। कुंभ राशि, 12 और 13 फरवरी को चंद्रमा आपके कुटुंब भाव में राहु के साथ विराजमान है। चंद्रमा और राहु का परिवार भाव में नकारात्मक स्थिति में बैठना ठीक नहीं है। परिवार के किसी सदस्य से वैचारिक मतभेद और लड़ाई के योग बन रहे हैं। इस समय विवादों को बढ़ाना समझदारी नहीं होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी साझेदारी व्यापार में निवेश कर रहे हैं तो सावधान रहें। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ पराक्रम भाव में रहेंगे। इस युति के चलते आपके रुके हुए कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। मित्रों और भाइयों के सहयोग में वृद्धि होगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करेंगे। 16 और 17 फरवरी का समय आपके लिए मेहनत करने वाला साबित होगा। सुख के साधन जैसे वाहन, बिजली के उपकरण खराब होंगे, जिससे आपकी दिनचर्या भंग होगी।
18 फरवरी को चंद्रमा आपके पंचम स्थान में गोचर करेंगे। प्रेम संबंधों को लेकर यह दिन अच्छा साबित नहीं होगा। आपको आज साथी के साथ धैर्य धारण करके रखना चाहिए। कुल मिलाकर यह सप्ताह मिले जुले फल देने वाला साबित होगा। मीन राशि, 12 और 13 फरवरी को चंद्रमा राहु के साथ आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। गोचरीय स्थिति में इन दोनों के प्रभावों को अलग अलग रखकर यदि फल का विवेचन किया जाए तो यह शुभ है, लेकिन दोनों को साथ रखकर इन दोनों की युति का विश्लेषण किया जाए तो अवसाद और गुप्त मानसिक कष्ट का कारण बनते हैं। 14 और 15 फरवरी को चंद्रमा बृहस्पति ग्रह के साथ धन भाव में रहेंगे। चंद्रमा को बृहस्पति का साथ मिलने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ के योग भी बनेंगे। 16 और 17 फरवरी को चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में रहेंगे और धर्म स्थान को देखेंगे, जिससे धार्मिक स्थान के दर्शन एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। भाग्यवश जो चीजें रुकी हुई थी इस समय वह अचानक हो सकती हैं। 18 फरवरी को चंद्रमा का गोचर शुभ भाव में होगा, जिससे पारिवारिक समस्याओं को लेकर गुप्त चिंतन बना रहेगा। पूरे सप्ताह का विश्लेषण यदि अन्य ग्रहों को देखकर किया जाए तो इस सप्ताह आपको आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि मंगल, बुध और शुक्र लाभ भाव में शुभ स्थिति में विराजमान है। जीवन साथी का विशेष स्नेह और प्रेम इस सप्ताह आपको प्राप्त होगा। मेष से लेकर मीन सभी राशियों के लिए यह सप्ताह शुभ फलों में वृद्धि करने वाला साबित हो। आप सभी लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ प्रसन्न रहें। नमो नारायण।